बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। आज हम आपको पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर गंडापुर का जो एक दो रोज़ से किरदार चला आ रहा है, जो ग्रिड स्टेशन पर कब्जे कर रहे हैं और बिजली की सप्लाई जारी रखे हुए हैं। और साथ ही उनका यह बयान आया, मैं IMF को भी खत लिखूँगा ताकि वो पाकिस्तान को कर्जा ना दे। इसके बारे में हम महमूद सईद साहब से ये पूछेंगे, इनके इकदाम से पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान की राह में कितनी मुश्किलात आ सकती हैं। जी महमूद साहब, इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब नईम कोकर साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। सवाल आपका वाकई बड़ा एक तलख हकीकत पर मबनी है कि ये जो कुछ है हो रहा है, जो हजरत सराई जो हो रही है पाकिस्तानी इदारों में के बारे में, वफाक के बारे में, तो इसके बाद असरात तो नज़र आ रहे हैं और आएंगे भी। उसकी वजह यह है कि आप ये देखेंगे जो सूबे का वज़ीर आला होता है वो सूबे का सबसे बेहतरीन शख्स समझा जाता है, जिसको लोग मुंतखब करते हैं। उसकी पार्टी ये समझती है कि सबसे बेहतरीन इंसान है हर लिहाज से, तो उसको ये अपना जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो ये चूँकि अमीनुल्लाह जो गंडापुरी है, इसका किरदार पहले भी वाज़ह था, अब भी वाज़ह है, और जिससे ये पार्टी से ताल्लुक़ रखता है उनके बारे में बहुत सारी राय पाई जाती हैं। और ये भी एक राय है कि वो अपने मुफाद की खातिर, कुर्सी की खातिर सब कुछ करने को कर गुजरते हैं। और अब तक यही होता है ना, अदारे क्या इखलाक अदारे, अदलिया कह लें, और जो लॉ एंड ऑर्डर के अदारे, जजेस हो गए, फिर हमारी फ़ौज हो गई, तो उन्होंने उनके साथ जब उनके साथ उन्होंने साथ छोड़ दिया उनका, उनकी अपनी हरकतों की वजह से, तो उन्होंने क्या बदजुबानी की और लोगों को ज़ुबान भी दी लंबी। अच्छा, चूँकि ये उन्हीं के ये पेशरो है और ये उन्हीं की रहनुमाई कर रहा है, शख्सियत परस्त आदमी है। इसको आप आसान लफ्ज़ों में ये कहेंगे अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई हैं। और जहाँ तक ग्रिड स्टेशन पर कब्जे की बात है, और आप हैरत होगी कि जो मुकामी इलाकों के MP हैं, सूबाई असम्बली मेंबरान, वो जाते हैं, वो जाकर वहाँ 4 पहिए डाल के लेटे भी रहते हैं। ग्रिड ज़्यादा बिजली कम बन रही है, गर्मी का मौसम है, और ये लोड शेडिंग का मसला आज का नहीं है, बहुत देर का है। और इस सिलसिले इसमें बहुत सारी वजूहत है। मैं एक वजह बिजली की चोरी भी है और बिलों का ना देना भी है। जहाँ पे बिजली की चोरी ज़्यादा होती है, बिल नहीं दिए जाते, उस एरिए में लोड शेडिंग ज़्यादा होती है अमूमी तौर पे। तो वो हो रही है सारी चीज़ें। लेकिन बदकिस्मती से कि ये कहते हैं ना, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, अब ऐसी कौम बन चुकी है तो ऐसे ही आएंगे। जहाँ तक IMF को ख़त लिखने का ताल्लुक है, ये एक छोटी सी बात नहीं। अगर एक मौज़म मुआशरा होता जहाँ पे कानून की हुक्मरानी भी होती और शौर भी होता, तो ये बात करने की जुर्रत नहीं कर सकता लीडर कि अपने मुल्क की, अपने घर की शिकायत बाहर के इदारों से। तो हम लोग तो वैसे ही इन्हीं की बदौलत, मैं अमीनुल्लाह गंडापुरी का इस्तिखारा इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये रहबर है एक सूबे का, और इसी तरह दूसरे मरकज़ी लेवल पे भी लोग हैं, सियासतदान जो भी हैं, इन्हीं की बदौलत मुल्क जो है ना दिवालिये की हद तक चला गया। कर्जे अगर लिए गए हैं तो वो कहाँ इस्तेमाल हुए, ना मुझे पता है ना आपको पता है। उसका सारा नज़ला जो है ना वो आवाम पे पड़ता है। और ये बड़ा ज़रूरी था IMF से कर्जा लेना, ताकि दुनिया के दूसरे अदारे भी पाकिस्तान के साथ तावन करें। तो अगर वो ऐसी हरकत करने का सोचते हैं तो गैर अखलाकी तो है ही है, गैर कानूनी भी मेरे ख्याल में होनी चाहिए। और चाहिए कि रियासत को सख्त फैसला करे ऐसे नाम नहाद रहबरों के बारे में, जिनकी ज़ुबानें शोला बयान हों, आग उगलती हों, नफ़रत के बीज बोती हों, और इखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाती हों। ये कोई पहला मौका नहीं है। आपने देखा कि ये किस तरह की एक औरत लीडर के लिए, जो पंजाब की है, वज़ीर आला है, इसने किस किस्म की ज़ुबान, खैर इनके लीडर ने भी ऐसे किया है कि वो जो मौलाना फजल रहमान साहब थे, उनके लिए कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल की, जब मतलब हुआ तो उनके भी पाँव चाटने शुरू कर दिए, तो ये भी चाटेगा। तो बेहतर ये है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और आवाम को चाहिए जब भी मौका मिले ऐसे लोगों को रद्द करें।
ایسے مناسب لوگ لے کے آئیں جو آپ میں سے ہو اور اخلاقیات اور قانون کو جانتے ہو، سمجھتے ہو اور ان پر عمل کرنا بھی اپنی عزت سمجھتے ہو.